नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। पश्चिम भारत में स्वामी जी का भ्रमण, एपिसोड 26। पिछले भाग में हमने स्वामी विवेकानंद के सन्यासी जीवन के प्रेरणादायक और प्रभावशाली क्षणों का विवरण सुना, जब वे भारत की संस्कृति, धर्म और इतिहास को पुनः जागृत करने के अपने मिशन पर निकले। दिल्ली, अलवर, खेतरी और माउंट आबू जैसे स्थानों पर उनके अनुभव, उनके आध्यात्मिक प्रवचन और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उनके विचारों ने कई लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इस भाग में हम सुनेंगे कि स्वामी जी ने अहमदाबाद से अपनी यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया और विभिन्न संस्कृतियों की समृद्धि को समझा। रानीक देवी के मंदिर के दर्शन ने उन्हें भारतीय परंपराओं और विवाह की पवित्रता पर गहन विचार में डाल दिया। लिमरी के आश्रम में विचित्र अनुभवों से गुजरने के बाद ठाकुर साहब की मदद से स्वामी जी ने खुद को स्वतंत्र करवाया। इसके बाद उन्होंने काठियावाड़, जूनागढ़ और सोमनाथ जैसे स्थानों का भ्रमण किया, जहां उनकी विद्वत्ता और आध्यात्मिकता ने राजाओं और पंडितों को प्रभावित किया। पोरबंदर में स्वामी जी ने वेदांत और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। उनकी चर्चाएं धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की ओर केंद्रित रही। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद में स्वामी जी ने कई दिनों तक भ्रमण किया और भिक्षा पर जीवन बिताया। अंततः उन्हें अहमदाबाद जिले के सब जज लाल शंकर ने अपने अतिथि के रूप में उन्हें स्वीकार किया। यहां रहते हुए स्वामी जी ने शहर और आसपास के कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। पहले कर्णावती के नाम से प्रसिद्ध यह शहर गुजरात के सुल्तानों की राजधानी था और भारत के सबसे सुंदर शहरों में से एक माना जाता था। स्वामी जी जैन मंदिरों, मस्जिदों और मकबरों में झलकती मुस्लिम संस्कृति की भव्यता से बहुत प्रभावित हुए। यहाँ उन्होंने जैन धर्म के बारे में भी काफी जानकारी प्राप्त की, क्योंकि यहाँ कई जैन विद्वान मौजूद थे। अहमदाबाद में कुछ दिन बिताने के बाद स्वामी जी काठियावाड़ के वढ़वान गए, जहां उन्होंने रानीक देवी के प्राचीन मंदिर का दौरा किया। इस मंदिर के निर्माण की कहानी इस प्रकार है कि रानीक देवी जूनागढ़ क्षेत्र में जन्मी एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। उस समय पाटन राज्य में राजा सिद्ध का शासन था और रानीक देवी से उनकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन जूनागढ़ के शासक उनसे प्रेम करते थे। उन्होंने रानीक देवी का अपहरण किया और उनसे विवाह कर लिया। इससे दोनों राजाओं के बीच दुश्मनी हो गई। समय के साथ राजा सिद्ध ने जूनागढ़ पर आक्रमण किया और खेंगर को मार डाला। जब रानीक देवी को अपने पति खेंगर की मृत्यु और आक्रमणकारी राजा सिद्ध के विवाह प्रस्ताव का पता चला, तो उन्होंने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए पति की चिता पर सती हो जाने का निर्णय लिया। उनके स्मरण में शोकाकुल राजा ने यह मंदिर बनवाया। इस मंदिर को देखकर और इसके निर्माण की कहानी जानकर स्वामी जी हिंदू परंपरा में विवाह संबंध की पवित्रता पर गहन चिंतन में डूब गए। वढ़वान में कुछ दिन बिताने के बाद स्वामी जी आगे लिमरी गए, जो उस नाम के कपास उत्पादक राज्य का मुख्य शहर था। वहां तक के रास्ते में उन्होंने भिक्षा मांगकर भोजन किया,
जहां तहां शरण ली और जैसे तैसे अपना गुजारा किया। लिमरी पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वहां साधुओं का एक आश्रम है। वह जगह थोड़ा अलग थलग था, लेकिन साधुओं ने उनका स्वागत किया और जितना समय चाहे रुकने का अनुरोध किया। लंबी यात्रा के बाद थके और भूखे स्वामी जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें उस स्थान की वास्तविकता का अंदाजा नहीं था। कुछ दिनों बाद उन्होंने पाया कि यह स्थान एक भ्रष्ट संप्रदाय के अनुयायियों का था जो काम उपासना करते थे। उन्होंने देखा कि बगल के कमरे में पुरुषों और महिलाओं द्वारा प्रार्थनाएं और मंत्रोच्चार हो रहे थे। स्वामी जी तुरंत वहां से जाने का मन बना चुके थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने देखा कि दरवाजे बंद हैं और उनकी निगरानी के लिए एक पहरेदार नियुक्त किया गया है। उस संप्रदाय के महंत ने उन्हें बुलाकर कहा, आप एक साधु हैं जिनमें चुंबकीय व्यक्तित्व है। यह स्पष्ट है कि आपने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब आपको अपनी इस तपस्या का फल हमें देना होगा। हम आपके ब्रह्मचर्य को तोड़कर एक विशेष प्रकार की साधना करेंगे जिससे हमें कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त होंगी। स्वामी जी इस अप्रत्याशित स्थिति से हिल गए, लेकिन उन्होंने अपने मनोबल और धैर्य को बनाए रखा। उन्होंने चिंता का कोई संकेत नहीं दिखाया और स्थिति को सहजता से लिया। स्वामी जी के भक्तों में एक लड़का था जो अक्सर उनसे मिलने आता था। उसी लड़के के माध्यम से स्वामी जी ने ठाकुर साहब, जो राज्य के राजकुमार थे, उनको एक संदेश भिजवाया। इस संदेश में उन्होंने अपनी परेशानी बताई और मदद मांगी। लड़के ने जल्दी से यह संदेश ठाकुर साहब तक पहुंचा दिया। ठाकुर साहब ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को स्वामी जी को बचाने के लिए भेजा। बाद में ठाकुर साहब के निमंत्रण पर स्वामी जी ने उनके महल में रहना स्वीकार किया। लिमरी में रहते हुए स्वामी जी ने स्थानीय पंडितों के साथ संस्कृत में कई गहन चर्चाएं की। गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य ने भी इस बात की पुष्टि की। वे युवा सन्यासी की विद्वत्ता, उनके व्यापक दृष्टिकोण और सहानुभूति से बहुत प्रभावित हुए। ठाकुर साहब जसवंत सिंह जी की जीवनी, जो 1896 में गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी, यह बताती है कि स्वामी जी को पश्चिम में वेदांत के प्रचार का विचार पहली बार ठाकुर साहब से ही मिला। ठाकुर साहब सनातन धर्म के प्रबल समर्थक और प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे। वे कुछ वर्ष पहले इंग्लैंड और अमेरिका जा चुके थे। वे स्वामी जी के धार्मिक प्रवचनों और उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा से अत्यंत प्रभावित हुए। लिमरी में कुछ समय बिताने के बाद स्वामी जी ने वहां से प्रस्थान किया। ठाकुर साहब ने उन्हें जूनागढ़ और अन्य स्थानों में अपने मित्रों के लिए सिफारिशी पत्र दिए। साथ ही उन्होंने स्वामी जी से उनके एकांत भ्रमण में सतर्क रहने का आग्रह किया। लिमरी के अनुभव के बाद स्वामी जी ने भी ठहरने के निमंत्रण स्वीकार करने में सावधानी बरतने और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को समझदारी से चुनने का संकल्प लिया। जूनागढ़ की ओर जाते समय उन्होंने भावनगर और सीहोर का भी दौरा किया। जूनागढ़ में वे राज्य के दीवान हरिदास बिहारी दास देसाई के अतिथि बने। दीवान साहब स्वामी जी की संगति से इतने प्रभावित हुए कि हर शाम वे और राज्य के अन्य अधिकारी स्वामी जी से मिलने आते
और देर रात तक उनसे चर्चा करते। दीवान कार्यालय के प्रबंधक C.H. पंड्या स्वामी जी के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए। कुछ समय के लिए स्वामी जी उनके घर में भी ठहरे। C.H. पंड्या ने उनके बारे में कहा, स्वामी जी का सरल जीवन, दिखावे से दूर रहना, उनकी गहन विद्वत्ता, विभिन्न कलाओं और विज्ञानों का ज्ञान, उनके उदार दृष्टिकोण और धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था हम सबको बहुत प्रभावित करती थी। उनकी प्रेरणादायक वाणी, चुंबकीय व्यक्तित्व और असाधारण प्रभावशीलता ने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन सब के अलावा वे संगीत में भी पारंगत थे और भारतीय कला के हर रूप से परिचित थे। इतना ही नहीं, वे खाना बनाने में भी कुशल थे और उनके बनाए रसगुल्ले स्वादिष्ट होते थे। हम सभी उनसे अत्यधिक प्रेम और उनका सम्मान करते थे। जूनागढ़ में अपने प्रवचनों में स्वामी जी ने यीशु मसीह के बारे में गहराई से चर्चा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबे समय से यह समझ लिया था कि पश्चिमी दुनिया के नैतिक मूल्यों के पुनर्जागरण में मसीह का प्रभाव कितना गहरा था। अपनी वाणी में जोश भरते हुए उन्होंने समझाया कि यूरोप के मध्यकालीन महान कार्य, राफेल की चित्रकलाएं, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की भक्ति, गोथिक कैथेड्रल, धर्मयुद्ध, पश्चिम की राजनीतिक प्रणालियां, वहां के मठीय परंपराएं, धार्मिक जीवन, ये सब किसी न किसी रूप में सन्यासी मसीह की शिक्षाओं से जुड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने श्रोताओं को सनातन धर्म की श्रेष्ठताओं के बारे में बताया, जिससे उनकी समझ को गहराई और व्यापकता मिली। स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत होकर स्वामी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म ने पश्चिमी धार्मिक कल्पना पर किस प्रकार प्रभाव डाला और कैसे यह मध्य और पश्चिमी एशिया में विभिन्न जातियों और विचारों के आदान प्रदान का केंद्र बना। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय संस्कृति जिन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे न केवल अनमोल हैं, बल्कि समस्त विश्व में आध्यात्मिक आदर्शों के विकास में उनकी महती भूमिका रही है। स्वामी जी ने श्रोताओं को दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में भी बताया। इस प्रकार रामकृष्ण का नाम और उनके विचार इन दूरस्थ क्षेत्रों में भी पहुंचे और सराहे गए। जूनागढ़ में स्वामी जी ने कई पारंपरिक हिंदू पंडितों के साथ गहन चर्चाएं की, जिससे विद्वत्ता और विचारों का आदान प्रदान हुआ। प्राचीन स्मारकों और खंडहरों में गहरी रुचि रखने वाले स्वामी जी को जूनागढ़ में पढ़ने के बहुत अवसर मिले। यहाँ स्थित पुराने किले, उपरकोट, एक प्राचीन राजपूत महल, 2 प्राचीन कुएं, बौद्ध काल के खापड़ा खोड़िया की गुफाएं, जो संभवतः मठों के रूप में उपयोग की जाती थी, इन सब ने स्वामी जी को बहुत आकर्षित किया। लेकिन सबसे अधिक रुचि का केंद्र अशोक शिला थी। यह एक विशाल चट्टान है जो शहर के बाहर स्थित है और जिसमें सम्राट अशोक और 2 अन्य सम्राटों के शिलालेख खुदे हुए। जूनागढ़ से लगभग 2 मील दूर स्थित गिरनार तीर्थ यात्रा का एक पवित्र स्थान है, जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक समान रूप से पूजनीय है।
इसका कारण इन तीनों धर्मों की परंपराओं से इसका संबंध है। गिरनार में लगभग 10 पहाड़ियों का समूह है, जिसमें सबसे ऊंची गोरखनाथ पहाड़ी लगभग 3600 फुट ऊंची है। चढ़ाई गिरनार की तलहटी से शुरू होती है। चट्टानों को काटकर बनाए गए 10,000 से अधिक सीढ़ियां कई जैन और हिंदू मंदिरों तक जाती हैं, जो इन पहाड़ियों पर स्थित है। आधी चढ़ाई के बाद रास्ता काफी सकरा हो जाता है और कई बार यह खारी चट्टान के किनारे से होकर गुजरता है। पहाड़ी रास्तों के अभ्यस्त स्वामी जी ने यह चढ़ाई आसानी से पूरी की। उन्होंने कितनी पहाड़ियां चढ़ी यह ज्ञात नहीं है, लेकिन इस तीर्थ यात्रा ने उनमें आध्यात्मिक साधना में तल्लीन होने की गहरी लालसा पैदा की। उन्होंने जल्द ही एक एकांत गुफा ढूंढी और कुछ दिनों तक वहां ध्यान साधना की। गिरनार में स्वामी जी के स्वास्थ्य और उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान दीवान साहब ने रखा। यह बात गिरनार से लिखे गए स्वामी जी के एक पत्र से पता चलता है। आपने मेरे स्वास्थ्य और आराम की जानकारी लेने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। यह आपके पिता तुल्य स्वभाव को दर्शाता है। मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं। आपकी दयालुता के कारण यहां कुछ भी अधूरा नहीं रहा। मैं कुछ ही दिनों में आपसे मिलने की आशा करता हूं। नीचे उतरते समय मुझे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। उतराई बहुत खराब है और चढ़ाई तो सबसे कठिन होती है। यही बात दुनिया की हर चीज पर लागू होती है। आपके प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। निष्ठापूर्वक आपका विवेकानंद। कुछ दिनों तक गिरनार में मानसिक शांति प्राप्त करने के बाद स्वामी जी अपने मित्रों के पास जूनागढ़ लौट आए। जिस पत्र का पहले उल्लेख हुआ उसमें स्वामी जी ने अपना नाम विवेकानंद लिखा था। इससे यह स्पष्ट है कि जूनागढ़ में भी उन्होंने यह नाम अपनाया। इस बात की पुष्टि अखंडानंद के वर्णन से भी होती है, जो उस समय स्वामी जी को ढूंढ रहे थे। बढ़वान में अखंडानंद को हाल ही में जूनागढ़ से आए एक व्यक्ति से भेंट हुई। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने जूनागढ़ में विवेकानंद नाम के एक विद्वान सन्यासी से भेंट की थी। उस सन्यासी का वर्णन अखंडानंद के प्रिय नरेन से मेल खाता था। इसी समय अभेदानंद भी गुजरात में भ्रमण कर रहे थे। उनकी स्वामी जी से जूनागढ़ में मुलाकात हुई। इस भेंट का वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया। जूनागढ़ पहुंचने पर मैंने सुना कि एक बंगाली सन्यासी जो उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, कुछ दिनों से मनसुख राम सूर्यराम त्रिपाठी के घर में रह रहे हैं। मनसुख राम एक गुजराती ब्राह्मण थे और वहां के नवाब के निजी सचिव थे। यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और मैं तुरंत उनके घर पहुंचा। वहां पता चला कि मेरा अनुमान सही था। नरेंद्र ने मुझे अप्रत्याशित रूप से देखकर प्रसन्नता से भरकर स्वागत किया। मैं भी उन्हें लंबे समय बाद देखकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। सौभाग्य से जब मैं वहां पहुंचा, नरेंद्र श्री त्रिपाठी के साथ अद्वैत वेदांत के किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। श्री त्रिपाठी ने विनम्रता पूर्वक मुझे आराम करने के लिए कहा और मेरे तथा नरेंद्रनाथ के लिए भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया। मैं खुशी खुशी श्री त्रिपाठी के घर में 3-4 दिन नरेंद्रनाथ के साथ रहा। इसके बाद मैंने द्वारका के लिए प्रस्थान की तैयारी की। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से में भारतीय राजाओं और उनके दीवानों के साथ
समय बिताया, जैसा कि उनके जीवन वृत्तांत में कई बार आया है। इस पर कई लोगों ने उनकी आलोचना की और उनसे सवाल भी किया कि वे ऐसा क्यों करते हैं। स्वामी जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य राजाओं को धर्म और नैतिकता की ओर प्रेरित करना था, ताकि वे अपने स्वधर्म का पालन कर सकें। उनके अनुसार राजाओं का धर्म जनता की भलाई के लिए शासन करना था, क्योंकि उनके हाथों में न केवल जनता की वर्तमान भलाई बल्कि उनके भविष्य का सुधार भी निहित था। स्वामी जी ने स्पष्ट किया, यदि मैं उन राजाओं को अपने उद्देश्य के लिए प्रेरित कर सकूं, जिनके पास धन और शासन की शक्ति है, तो मेरा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। एक महाराजा को प्रभावित करके मैं हजारों लोगों की भलाई कर सकता हूं। इसी सोच के कारण उन्होंने कभी कभी राजमहलों में भी न रहना स्वीकार किया। एक दिन किसी राजा के बगीचे में टहलते हुए या उनके रथ में यात्रा करते हुए दिखते, तो अगले दिन किसी गरीब भक्त के घर की ओर पैदल यात्रा करते हुए धूल भरी सड़कों पर। गिरनार से लौटने के कुछ समय बाद स्वामी जी ने महसूस किया कि अब उन्हें फिर से यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने अपने मित्रों से विदा ली और भुज के अधिकारियों के लिए सिफारिशी पत्र लेकर वहां पहुंचे। भुज में उन्होंने दीवान के साथ निवास किया और उनसे औद्योगिक, कृषि और देश की अन्य आर्थिक समस्याओं पर गहन चर्चा की। साथ ही उन्होंने जन सामान्य में शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता पर भी बल दिया। कुछ वर्षों बाद जब स्वामी जी के एक शिष्य ने कच्छ के दीवान से भेंट की, तो दीवान ने स्वामी जी की असाधारण बुद्धिमत्ता, उनके सौम्य व्यक्तित्व और जटिल विचारों को सरल शब्दों में प्रस्तुत करने की उनकी शक्ति को याद किया। भुज में दीवान ने स्वामी जी का परिचय कच्छ के महाराजा से करवाया। स्वामी जी और महाराजा के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसका महाराजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वामी जी ने हमेशा की तरह भुज में तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया, जहां वे तीर्थयात्रियों और सन्यासियों से घुल मिलकर उनके अनुभव और ज्ञान से लाभान्वित हुए। भुज से वे वापस जूनागढ़ लौटे, कुछ दिन आराम किया, फिर बेरावल और पाटन सोमनाथ, जिसे प्रभास के नाम से भी जाना जाता है, निकल पड़े। बेरावल अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पाटन सोमनाथ अपने भव्य और खंडहर हो चुके मंदिर के लिए। यह मंदिर 3 बार नष्ट हुआ और 3 बार पुनः निर्मित हुआ। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर के लिए 10,000 गांवों की जमीन दान में दी गई थी और 300 संगीतकार इसकी सेवा में नियुक्त थे। स्वामी जी इस विशाल खंडहर के पास ठहरे और भारत के भव्य अतीत पर चिंतन किया। यहाँ की मिट्टी हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण की यदुवंशी सेना ने आपसी संघर्ष में एक दूसरे का संहार किया और श्री कृष्ण की इच्छा से उनका राज्य समाप्त हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह समझते हुए कि उनका समय पूरा हो गया है, एक पुराने वृक्ष की छाया में योग मुद्रा में बैठकर अपने शरीर का त्याग किया। कहा जाता है कि एक आदिवासी शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण ने देह त्याग दी। स्वामी जी ने सोमनाथ मंदिर, सूरज मंदिर और इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाए गए नए सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया। फिर उन्होंने 3 नदियों के संगम पर स्नान भी किया। प्रभास में उनकी फिर से कच्छ के महाराजा से भेंट हुई। लंबी चर्चाएं हुई
महाराज स्वामी जी के करिश्माई व्यक्तित्व और विशाल ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, स्वामी जी जैसे बहुत सी किताबें पढ़ने के बाद दिमाग चकरा जाता है, वैसे ही आपके प्रवचन सुनने के बाद मेरा मस्तिष्क घूमने लगता है। आप अपनी इस अद्भुत प्रतिभा का उपयोग कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि आप तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कुछ असाधारण कार्य न कर लें। थोड़े समय बाद स्वामी जी फिर से जूनागढ़ लौट आए। ऐसा प्रतीत होता है कि जूनागढ़ उनके लिए एक केंद्र था, जहां से वे काठियावाड़ और कच्छ के अनेक जगहों की यात्राएं करते रहे। तीसरी बार जूनागढ़ छोड़ने के बाद वे पोरबंदर गए, जहां उनके पास दीवान का दिया हुआ परिचय पत्र था। पोरबंदर को भागवत के पाठकों के लिए प्रसिद्ध प्राचीन नगर सुदामापुरी के रूप में जाना जाता है। यहां स्वामी जी ने प्राचीन सुदामा मंदिर का दर्शन किया। दीवान पंडित शंकर पांडुरंग, जो राजकुमार के अल्पायु में राज्य के प्रशासक थे, उन्होंने स्वामी जी का हार्दिक स्वागत किया। पंडित शंकर पांडुरंग वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे और उस समय वेदों का अनुवाद कर रहे थे। स्वामी जी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर वे अक्सर उनसे वेद के कुछ गूढ़ अंशों की व्याख्या करने को कहते, जिसे स्वामी जी अपनी सरल शैली में समझा देते। दीवान के अनुरोध पर स्वामी जी ने पोरबंदर में कुछ दिन बिताए और उनके ग्रंथ में सहायता की। दोनों नियमित रूप से काम में जुटे रहे और इस दौरान स्वामी जी वेदांत की महानता को और अधिक गहराई से समझने लगे। उन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर पतंजलि के महाभाष्य का अध्ययन पूरा किया और दीवान के सुझाव पर फ्रेंच भाषा सीखनी शुरू की। जिन्होंने कहा, स्वामी जी यह आपके लिए उपयोगी होगी। स्वामी जी के विचारों की व्यापकता और मौलिकता को समझते हुए पंडित शंकर पांडुरंग ने कहा, स्वामी जी मुझे डर है कि आप इस देश में अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां बहुत कम लोग आपकी प्रतिभा को समझ पाएंगे। आपको पश्चिम जाना चाहिए, जहां लोग आपको और आपके महत्व को समझेंगे। निश्चित ही आप सनातन धर्म का प्रचार करके पश्चिमी संस्कृति पर एक बड़ी रोशनी डाल सकते हैं। स्वामी जी को यह सुनकर खुशी हुई, क्योंकि ये बातें उनके अपने विचारों से मेल खाती हैं। यद्यपि उनके विचार अभी स्पष्ट नहीं थे, उन्होंने जूनागढ़ में C.H. पंड्या के सामने इन्हें व्यक्त किया था। स्वामी जी अत्यधिक व्याकुल थे। उन्हें अब श्री रामकृष्ण के शब्दों की सच्चाई का अनुभव होने लगा था कि उनके भीतर इतनी शक्ति है कि वे पूरे विश्व को बदल सकते हैं। जहां भी वे यात्रा करते, जिन राज दरबारों में वे जाते, वहां राजकुमारों और पंडितों ने उनमें एक ही भयंकर बेचैनी देखी, अपने देश के लिए कुछ करने की तीव्र इच्छा। उनके मन में मुख्य विचार भारत का आध्यात्मिक पुनर्जागरण था। उन्होंने रूढ़िवादिता की सीमाएं देखी और सुधारकों की कमियों को भी समझा। हर जगह उन्होंने छोटी छोटी ईर्ष्याओं, द्वेष और असहमति का माहौल पाया। उन्होंने भारत को अपार संभावनाओं से परिपूर्ण, शब्दों से परे गौरवशाली और अपनी प्राचीन संस्कृति से समृद्ध पाया, जिसे तथाकथित नेताओं की मूर्खतापूर्ण गतिविधियों के कारण अपमानित किया जा रहा था। ये नेता सुधारों का प्रचार तो करते थे, लेकिन उन्हें अपने जीवन में उतारने में असमर्थ थे। विदेशी संस्कृति की चमक दमक और उसकी क्षणिक शक्ति से अंधे होकर वे भारत की सदियों की अनुभव संपदा को
छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी जी ने अपने प्रियजनों और प्रशंसकों से कहा कि अब समय आ गया है कि एक नए युग का आरंभ हो। उन्होंने भारतीय राजकुमारों और उनके प्रधानमंत्रियों के सामने अपना संदेश रखा। इन लोगों ने स्वामी जी को एक अद्वितीय प्रतिभा के धनी और सशक्त व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के रूप में पहचाना और उनकी बातों को ध्यान से सुना। स्वामी जी ने महसूस किया कि दुनिया को भारत का सही मूल्य समझाने के लिए उन्हें पहले पश्चिम में सनातन धर्म की महिमा का प्रचार करना होगा। जितना अधिक वे वेदों का अध्ययन करते और आर्य ऋषियों द्वारा सोचे गए दर्शन पर विचार करते, उतना ही अधिक वे इस बात के प्रति आश्वस्त होते कि भारत वास्तव में सभी धर्मों की जननी, आध्यात्मिकता का स्रोत और सभ्यता की पालना है। पोरबंदर में स्वामी जी के साथ एक रोचक घटना घटी। स्वामी त्रिगुणातीत कुछ समय से पैदल तीर्थ यात्रा कर रहे थे। वे गुजरात से पोरबंदर पहुंचे और कुछ अन्य भ्रमणशील सन्यासियों के साथ ठहरे थे। वे हिंगलाज की तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे, लेकिन यह एक कठिन यात्रा थी जिसमें कई मील चलना पड़ता। वे थके हुए और पैरों में छाले लिए हुए थे, इसलिए उन्होंने कराची तक स्टीमर से और वहां से ऊंट पर हिंगलाज जाने की योजना बनाई। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी उनके समूह के एक व्यक्ति ने कहा, पोरबंदर के दीवान के साथ एक विद्वान परमहंस ठहरे हुए हैं। वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं और महान विद्वान हैं। स्वामी त्रिगुणातीत को उनके पास जाना चाहिए। शायद यह महात्मा दीवान से यात्रा के खर्चे की व्यवस्था करने के लिए कह दें। स्वामी त्रिगुणातीत अपने समूह के साथ महल की ओर चल पड़े। उस समय संजोग से स्वामी जी महल की छत पर टहल रहे थे। उन्होंने दूर से साधुओं को महल की ओर आते देखा और त्रिगुणातीत को उनके बीच देखकर चौंक गए। हालांकि स्वामी जी ने खुद को सामान्य रखते हुए नीचे जाकर उनका स्वागत किया। त्रिगुणातीत अपने प्रिय नेता से अचानक मिलकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई कि वे उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। त्रिगुणातीत ने सफाई दी कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्वामी जी पोरबंदर में हैं। उन्होंने बताया कि वे और उनके साथी केवल हिंगलाज यात्रा के लिए पैसे जुटाने महल आए थे। स्वामी जी ने उनकी यात्रा के लिए धन की व्यवस्था की और सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में फिर कभी उनका पीछा न करें। पिछले समय में स्वामी जी के पोरबंदर प्रवास के बारे में कुछ और जानकारी 100 साल से अधिक उम्र के आचार्य रेवा शंकर अनुपमा दवे से मिली है, जिन्हें उस काल की घटनाएं स्पष्ट रूप से याद हैं। उस समय आचार्य रेवा शंकर केवल 16 साल के युवा थे और उनके मित्र माधव, जिन्हें दीवान के घर और गेस्ट हाउस में जाने की आजादी थी, उन्हें वहां ले जाते थे। आचार्य दवे बताते हैं कि स्वामी जी भोजेश्वर बंगले में रुके थे। उनका कमरा भवन के उत्तर पश्चिम कोने में था, जो मुख्य सीढ़ियों से दाएं मुड़कर पहुंचा जा सकता था। वे याद करते हैं कि स्वामी जी मुख्यतः हिंदी में बात करते थे।
लेकिन कई बार बंगाली और संस्कृत के शब्द उनकी बातों में शामिल हो जाते थे। एक बार स्वामी जी के आग्रह पर संस्कृत विद्यालय के छात्रों को उनसे मिलने लाया गया। इन छात्रों में रेवाशंकर, गोविंद जी और अन्य शामिल थे। स्वामी जी ने गोविंद जी से पूछा, तुमने कितना अध्ययन किया है? गोविंद जी ने जवाब दिया, मैं बनारस गया था और सामवेद का अध्ययन किया है। मैंने 6 मंत्र सीखे हैं। स्वामी जी ने पूछा, तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? तुम वापस क्यों आ गए? गोविंद जी ने जवाब दिया, मुझे करेला हो गया था, इसलिए मुझे लौटना पड़ा। करेला सुनकर स्वामी जी ठहाका मारकर हंस पड़े, जिससे पूरा वातावरण गूंज उठा। गोविंद जी का मतलब था कि उन्हें हैजा हो गया था, लेकिन करेला कह गए। फिर स्वामी जी ने उनसे श्लोक सुनाने को कहा, जो गोविंद जी ने सुनाया। इसके बाद स्वामी जी ने रेवाशंकर से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? रेवाशंकर ने उत्तर दिया, पंचतंत्र और ऐसब की नीति कथा है, और एक से एक श्लोक सुनाया। स्वामी जी मुस्कुराए और प्रसन्न हुए। उसके बाद स्वामी जी टहलने चले गए। रेवाशंकर याद करते हैं कि स्वामी जी भोजेश्वर के रेगिस्तान में दीवान साहब के साथ सैर करते थे। स्वामी जी हमेशा अपनी लकड़ी की छड़ी साथ रखते थे और दीवान साहब अपने साथ भाला रखते थे। स्वामी जी अब पोरबंदर से विदा लेकर द्वारका पहुंचे, जो श्री कृष्ण की स्मृतियों और कथाओं से पवित्र है। आज वहां उनकी महिमा का कोई प्रत्यक्ष चिन्ह शेष नहीं है। जिस स्थान पर कभी श्री कृष्ण की भव्य नगरी स्थित थी, वहां अब समुद्र की गर्जना सुनाई देती है। समुद्र की ओर देखते हुए स्वामी जी के मन में यह विचार आया कि महान भारत के वैभव का अब केवल खंडहर ही बचा है। इस सोच ने उनके हृदय में पीड़ा उत्पन्न की। वे तट पर बैठे और भविष्य के रहस्यों को समझने की तीव्र इच्छा से व्याकुल हो उठे। कुछ समय बाद स्वामी जी जैसे किसी स्वप्न से जगे और शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ, जिसे शारदा मठ कहा जाता है, उसकी ओर आगे बढ़े। मठ के महंत ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक कक्ष दिया। अपने कक्ष के मौन में यादवों की उस नगरी के अवशेषों के बीच स्वामी जी ने भारत के उज्जवल भविष्य की एक महान झलक देखी। स्वामी के दिल्ली से प्रस्थान के समय अखंडानंद ने उनसे कहा था, चाहे आप पाताल में क्यों न चले जाएं, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। और सचमुच उन्होंने स्वामी जी का पीछा किया। इस खोज की कहानी से स्वामी जी के यात्रा मार्ग का पता चलता है। जयपुर में अखंडानंद को पता चला कि स्वामी जी खेतरी में कुछ महीनों के प्रवास के बाद अजमेर गए थे। अजमेर पहुंचने पर उन्होंने सुना कि स्वामी जी अहमदाबाद की ओर गए हैं। रास्ते में अखंडानंद ब्यावर से गुजरे, जहां उन्हें बताया गया कि स्वामी जी वहां आए थे, लेकिन कुछ समय पहले ही वापस अजमेर चले गए थे। फिर भी अखंडानंद अहमदाबाद गए यह सोचकर कि स्वामी जी वहां होंगे, लेकिन वहां पता चला कि स्वामी जी वढ़वान के लिए रवाना हो चुके। वढ़वान में उन्हें पता चला कि स्वामी जी जूनागढ़ में दीवान के मेहमान के रूप में ठहरे थे। जूनागढ़ पहुंचने पर उन्होंने सुना कि स्वामी जी 4 दिन पहले द्वारिका के लिए पोरबंदर होते हुए रवाना हो गए। द्वारिका में उन्हें बताया गया कि स्वामी जी बेयत द्वारिका के लिए निकल गए। अखंडानंद ने द्वारिका में रात बिताई और एक अगले दिन बेयत द्वारिका पहुंचे। वहां पता चला कि स्वामी जी महाराजा के निमंत्रण पर
कच्छ के मांडवी चले गए। मांडवी में उन्हें बताया गया कि स्वामी जी नारायण सरोवर चले गए। नारायण सरोवर का मार्ग डकैतों से भरा हुआ था, लेकिन अखंडानंद ने इसकी परवाह नहीं की। स्वामी जी से मिलने के लिए वे वहां के लिए निकल पड़े। रास्ते में डकैतों ने उन्हें मारा पीटा, लूट लिया। नारायण सरोवर पहुंचने पर वे बीमार पड़ गए, लेकिन महंत ने उनका स्वागत किया। उन्हें बताया गया कि स्वामी जी आशापुरी नामक तीर्थ स्थान चले गए हैं। महंत ने अखंडानंद को आशापुरी जाने के लिए घोड़ा और मार्गदर्शक दिया। बड़ी कठिनाई से वहां पहुंचे तो पता चला कि स्वामी जी मांडवी की ओर चले गए। अगले दिन अखंडानंद मांडवी गए और सुना कि स्वामी जी वहां एक भाटिया सज्जन के घर ठहरे हुए हैं। भाटिया के घर पहुंचने पर अखंडानंद को स्वामी जी से आखिरकार मिलकर अपार आनंद हुआ। स्वामी जी के चेहरे पर एक दिव्य आभा देखकर वे आश्चर्यचकित हुए। स्वामी जी ने अपने प्रिय गुरु भाई को लंबे समय बाद देखकर आश्चर्य जताया और उनकी इस खोज यात्रा की कहानी सुनकर हैरान रह गए। स्वामी जी को यह देखकर चिंता हुई कि अखंडानंद ने उन्हें ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की है और अब शायद उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। स्वामी जी ने कहा, देखो मेरे पास एक मिशन है और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। पहले तो अखंडानंद अड़े रहे और उन्होंने कहा कि वे स्वामी जी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। संभवतः ऐसा इसलिए भी था कि क्योंकि कलकत्ता से निकलने से पहले मां शारदा ने उनसे कहा था, मैं अपना सब कुछ, यह सब कुछ नरेन के बारे में था, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूं। देखना रास्ते में खाने पीने की कमी के कारण नरेन को कोई कष्ट ना हो। तब स्वामी जी ने अखंडानंद से कहा, देखो मैं एक खराब इंसान बन गया हूं, तुम मुझे छोड़ दो। इस पर अखंडानंद ने उत्तर दिया, तुम्हारा चरित्र खराब हो भी गया हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और यह प्रेम तुम्हारे अच्छे या बुरे चरित्र से प्रभावित नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहता। मुझे तुमसे मिलने की बहुत इच्छा थी और अब मैं संतुष्ट हूं, तुम अकेले जा सकते हो। स्वामी जी को यह सुनकर खुशी हुई और अगले दिन वे भुज के लिए रवाना हो गए। अखंडानंद एक दिन बाद भुज पहुंचे। भुज में स्वामी जी ने अखंडानंद से कहा, हमें यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। जिस तरह से राजा हमारा आतिथ्य कर रहे हैं, उससे उनके लोगों की नजरों में हम भार बन जाएंगे। चलो कल यहां से निकलते हैं। इस प्रकार दोनों मांडवी लौट आए, जहां वे 15 दिन रुके। यहां स्वामी जी ने कई मित्र बनाए। मांडवी से स्वामी पोरबंदर गए। लगभग एक सप्ताह बाद अखंडानंद भी वहां पहुंचे। दोनों दीवान शंकर पांडुरंग के घर पर रुके, जहां स्वामी जी ने संस्कृत बोलने का अभ्यास किया और इस तरह संस्कृत भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत की। पोरबंदर से स्वामी जी फिर से जूनागढ़ गए। इस बार अखंडानंद काठियावाड़ में ही रह गए और स्वामी जी को अकेले यात्रा करने दिया। स्वामी विवेकानंद अगले स्थान पर गुजरात के पलिताना में पहुंचे, जहां जैन धर्म का पवित्र पर्वत शत्रुंजय स्थित है। पलिताना मंदिरों का नगर है, जिनमें से कई 11वीं शताब्दी के हैं। शत्रुंजय पर्वत की ऊंचाई पर एक हनुमान मंदिर और हैंगर नामक मुस्लिम संत का एक मजार है। स्वामी जी ने इस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की, वहां से भव्य दृश्य का आनंद लिया। पलिताना में उनके गाने और संगीत वाद्य यंत्र बजाने की महारत ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
यह काठियावाड़ में उनका अंतिम ज्ञात ठहराव था। स्वामी जी के 26 अप्रैल 1892 को बड़ौदा से दीवान हरिदास बिहारी दास देसाई को लिखे पत्र से यह पता चलता है कि पलिताना के बाद उनका पहला ठहराव नाडियाड था। वहां वे दीवान जी के घर ठहरे। उन्होंने पत्र में लिखा, मुझे नाडियाड स्टेशन से आपके घर पहुंचने में जरा भी परेशानी नहीं हुई और आपके भाई वे वही हैं जो उन्हें होना चाहिए, आपके सच्चे भाई। भगवान आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैंने अपनी यात्रा में ऐसा शानदार परिवार नहीं देखा है। मैंने पुस्तकालय और रवि वर्मा की पेंटिंग्स देखी। यहां यही सब देखने लायक है। इसलिए मैं आज शाम बंबई के लिए निकल रहा हूं। बंबई से और लिखूंगा। इसके बाद स्वामी जी बड़ौदा गए, जो गायकवाड़ राज्य की राजधानी थी। वहां वे थोड़े समय के लिए बहादुर मनी भाई जे, जो राज्य के एक मंत्री और धर्मपरायण तथा महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, उनके साथ रुके। इसके बाद स्वामी जी ने सुना कि लिमरी के ठाकुर साहब महाबलेश्वर में, तो उनसे मिलने वहां गए। वीआर जोशी ने ठाकुर साहब के जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। 24 अप्रैल 1892 को माननीय ठाकुर साहब श्री जसवंत सिंह जी महाबलेश्वर पहुंचे। उन्होंने वहां लगभग 3 महीने बिताए। इस दौरान उन्हें स्वामी श्री विवेकानंद का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने कई अवसरों पर दर्शन और आत्मज्ञान के विषय में चर्चाएं की। ठाकुर साहब की निजी डायरी, जो उनके जीवन चरित्र में प्रकाशित है, उससे यह पता चलता है कि स्वामी जी अप्रैल के अंत या मई 1892 की शुरुआत में महाबलेश्वर पहुंचे और वहां जून के मध्य तक रहे। ठाकुर साहब की डायरी में स्वामी विवेकानंद के साथ हुई चर्चाओं के उल्लेख इस प्रकार हैं। 4 और 5 मई 1892, 4 दिन पहले पुनर्जन्म पर हुई चर्चा पर मैंने गहराई से विचार किया और इस विषय पर कई पुस्तकों का संदर्भ भी लिया। 9 से 11 मई, स्वामी श्री विवेकानंद के शास्त्रों के गहरे ज्ञान से मैं आश्चर्यचकित हूं। शास्त्रों का जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे पास था, वह उनके साथ चर्चाओं से काफी बढ़ गया है। 12 मई, कल की चर्चा के अंत में यह सिद्ध हुआ कि प्राचीन काल में जाति व्यवस्था केवल गुण और कर्म के आधार पर आधारित थी। 18 मई, अधर्म या पाप पर गहन चर्चा हुई। धर्म के 10 लक्षणों के विपरीत कोई भी कर्म अधर्म अर्थात पाप माना जाएगा। ऐसे कर्म 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, वाचिक और मानसिक। 23 मई, मनुष्यों की विभिन्न प्रवृत्तियां सत्व, रजस और तमस के प्रभाव से उत्पन्न होती है। 25 मई, स्वामी श्री दयानंद ने कहा है कि जीव, ईश्वर और माया अनादि है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रकृति और पुरुष अनादि है और उनके संयोग से उत्पन्न प्रभाव को जीव कहा जाता है। मैं उनके मत को अधिक उपयुक्त मानता हूं। महाबलेश्वर में ठाकुर साहब के साथ इन विचारशील चर्चाओं के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद ने वहां एक अलग ही प्रभाव डाला। नरसिंह चिंतामन केलकर, जो कुछ समय तक पुणे के मराठा पत्रिका के संपादक रहे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के इस प्रवास का उल्लेख इन शब्दों में किया:
1892 में स्वामी जी हमारे बॉम्बे पुणे क्षेत्र में आए थे, लेकिन तब तक उनकी पहचान अधिक नहीं बनी थी। मैं उस समय अपनी LLB परीक्षा की तैयारी कर रहा था। गर्मियों में कुछ वकील महाबलेश्वर गए थे। लौटने पर उन्होंने बताया कि उन्हें वहां एक प्रतिभाशाली बंगाली सन्यासी से मिलने का अवसर मिला। उनका अंग्रेजी भाषा पर असाधारण अधिकार था, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था, और उनके दार्शनिक दृष्टिकोण अद्वितीय थे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने स्वामी को सतारा आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन अंत तक वे वहां नहीं जा सके और मैं भी उन्हें तब नहीं देख सका। महाबलेश्वर में स्वामी विवेकानंद का सामना फिर से स्वामी अभेदानंद से हुआ, जो वहां बंबई से आए थे। अपनी आत्मकथा में अभेदानंद ने लिखा, बॉम्बे देखने के बाद मैं महाबलेश्वर गया। ये घटनाएं बताती हैं कि स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचारों ने हर जगह लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी चर्चाओं और भाषणों ने न केवल तत्कालीन विद्वानों बल्कि आम लोगों के बीच में उनका प्रभाव स्थापित किया। मैंने सुना था कि महाबलेश्वर में मुरारजी गोखलदास एक बहुत ही मेहमान नवाज व्यक्ति थे। मैं पूछताछ करके गोखलदास जी के घर गया और वहां पहुंचने पर देखा कि नरेंद्रनाथ पहले ही वहां पहुंच चुके थे। मुझे देखकर नरेंद्रनाथ हंसते हुए बोले, भाई तुम बेवजह मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हम दोनों ही गुरु के नाम पर निकले हैं। बेहतर होगा कि हम अलग अलग यात्रा करें। इस पर मैंने कहा, मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊंगा? मैं भी तुम्हारी तरह अपनी यात्रा के दौरान यहां पहुंचा हूं। गुरु की इच्छा से हमारी फिर से मुलाकात हो गई है। मैं तुम्हारा पीछा करने के इरादे से नहीं आया हूं। नरेंद्रनाथ जोर से हंसने लगे। हालांकि गोखलदास जी के अनुरोध पर मैंने उनके घर में 3 दिन नरेंद्रनाथ के साथ बिताए और चौथे दिन मैंने पुणे के लिए निकलने का निश्चय किया। स्वामी जी के अमेरिका जाने से पहले की इस अंतिम मुलाकात का वर्णन करते हुए अभेदानंद ने उन्हें एक प्रज्वलित आत्मा के रूप में बताया। उन्होंने स्वामी जी को भावनाओं से व्याकुल और हिंदुओं के आध्यात्मिक पुनर्जागरण से जुड़े विचारों से भरा हुआ पाया। स्वामी जी की बेचैनी ने अभेदानंद को भयभीत कर दिया। वे एक तूफान जैसे थे। स्वामी जी ने अपने एक साथी शिष्य से कहा, मुझे इतनी जबरदस्त शक्ति और ऊर्जा महसूस होती है जैसे मैं फट पड़ूंगा। लगभग 2.5 महीने महाबलेश्वर में बिताने के बाद स्वामी जी पुणे चले गए। 15 जून को जूनागढ़ के दीवान हरिदास भाई को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा, मैं महाबलेश्वर से ठाकुर साहब के साथ यहां आया हूं और उनके साथ रह रहा हूं। मैं यहां 1 या 2 हफ्ते और रहूंगा और फिर हैदराबाद जाते हुए रामेश्वरम जाऊंगा। इस पत्र के पते से पता चलता है कि पुणे में वे न्यूट्रल लाइन स्थित एल्लापा बालाराम के घर रुके थे, जहां ठाकुर साहब के लिए भी व्यवस्था थी। ठाकुर साहब जिन्हें स्वामी जी ने दीक्षा दी थी, उन्होंने उनसे अनुरोध किया, स्वामी जी कृपया मेरे साथ लिम्बरी चले और वहीं अस्थायी रूप से रहे। स्वामी जी ने उत्तर दिया, अभी नहीं महाराज, मुझे काम करना है। मैं अभी आराम नहीं कर सकता, लेकिन यदि मैं कभी संन्यास जीवन बिताऊंगा तो वह आपके साथ ही होगा। हालांकि वे इस वादे को पूरा नहीं कर सके,
क्योंकि वे अपने कार्यों के बीच ही दिवंगत हो गए। स्वामी जी के पत्रों से पता चलता है कि हैदराबाद होते हुए रामेश्वरम जाने की बजाय वे जून 1892 के उत्तरार्ध में मध्य प्रांत के खंडवा चले गए। खंडवा में टहलते हुए वे बाबू हरिदास चटर्जी के घर पहुंचे, जो वहां के एक वकील थे। जब बाबू हरिदास अदालत से लौटे तो उन्होंने स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा पाया। शुरुआत में उन्हें एक साधारण साधु समझा, लेकिन जल्द ही उन्होंने पाया कि यह साधु अब तक के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक था जिसे उन्होंने देखा था। उन्होंने स्वामी जी को अपने घर पर ठहरने का आमंत्रण दिया और परिवार के सदस्य की तरह उनका स्वागत किया। स्वामी जी लगभग 3 सप्ताह रहे। इस दौरान वे खंडवा से लगभग 40 मील उत्तर में स्थित इंदौर भी गए। इंदौर में वे जूनागढ़ के दीवान के एक मित्र के साथ रहे, जिनका व्यवहार शायद ठंडा था। 22 अगस्त को बंबई से दीवान को लिखे पत्र में स्वामी जी ने लिखा, आपके मित्र श्री बेदरेकर की दयालुता और सज्जनता के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर। इंदौर में उन्होंने प्रसिद्ध छतरी देखी, जो अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में बनी है। अहिल्याबाई भारत के महान प्रशासकों में से एक थी। उनके धर्मार्थ कार्य हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक फैले हुए थे। खंडवा लौटने पर कई प्रमुख व्यक्तियों, विशेष रूप से बंगाली समुदाय के सदस्यों ने उनसे मुलाकात की। सभी उनके शास्त्र ज्ञान और अंग्रेजी साहित्य पर उनकी पकड़ से प्रभावित हुए। खंडवा में स्वामी जी का परिचय बाबू अक्षय कुमार घोष से हुआ, जिनके परिवार को वे कोलकाता से पहले से जानते थे। बाद में यह युवा इंग्लैंड की मिस म्यूलर के दत्तक पुत्र बने और उनकी ओर से अक्टूबर 1894 में जब स्वामी जी अमेरिका में थे, उन्हें इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया था। स्वामी जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए उनके मेजबान हरिदास बाबू ने कहा, उनकी बातचीत में कृत्रिमता का कोई अंश नहीं। उनके विचार ऊंचे और उनकी भावनाएं सहज और सुंदर भाषा में प्रवाहित होती थी। उनके व्यक्तित्व में एक गंभीरता थी जो उन्हें प्रेरित प्रतीत होने वाला व्यक्ति बनाती थी। एक बार हरिदास बाबू ने स्वामी जी से सार्वजनिक व्याख्यान देने का अनुरोध किया, लेकिन स्वामी जी ने कहा उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा जैसे गुरु शिष्य परंपरा में होती है अधिक श्रेष्ठ लगती है। इसमें शिष्य शिक्षक से पिता पुत्र जैसे स्नेहमय और व्यक्तिगत संबंध में मिलने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जब मेजबान ने अधिक जोर दिया तो स्वामी जी ने व्याख्यान देने की ओर कुछ झुकाव दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सार्वजनिक व्याख्यान नहीं दिया और मंच पर आवाज को कैसे नियंत्रित करना है इसका अनुभव नहीं है। फिर भी अगर गंभीर और सहानुभूतिपूर्ण श्रोताओं का समूह इकट्ठा हो सके तो वह प्रयास करने को तैयार थे। लेकिन स्वामी जी द्वारा प्रस्तावित शर्त, हरिदास बाबू लिखते हैं, खंडवा जैसे पिछड़े स्थान में पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए यह विचार त्यागना पड़ा। स्वामी जी के खंडवा प्रवास के दौरान बाबू माधव चंद्र बनर्जी, जो सिविल जज थे, उन्होंने बंगाली निवासियों के लिए एक रात्रि भोज का आयोजन स्वामी जी के सम्मान में किया। स्वामी जी अपने साथ कुछ उपनिषद ले गए ताकि भोजन से पहले और बाद में
उनका व्याख्यान दे सकें। जब मेहमान आए तो उन्होंने कुछ जटिल अंश पढ़े और उन्हें इतनी सरलता से समझाया कि एक बच्चा भी समझ सकता था। मेहमानों में बाबू प्यारेलाल गांगुली भी थे, जो वकील और संस्कृत के विद्वान थे। वे आलोचक की भूमिका निभाने के इच्छुक थे, लेकिन स्वामी जी के उत्तर और उनकी टिप्पणियां सुनकर उनका सारा विरोध शांत हो गया। बाद में उन्होंने हरिदास बाबू से कहा कि स्वामी जी की उपस्थिति ही उनकी महानता का प्रमाण देती है। खंडवा में पहली बार स्वामी जी के विश्व धर्म महासभा में भाग लेने की गंभीर इच्छा का संकेत मिलता है। काठियावाड़ में उन्होंने इस महान धार्मिक सम्मेलन के बारे में सुना था, जो अगले वर्ष आयोजित होने वाला था। अब उन्होंने हरिदास बाबू से कहा, अगर कोई मेरी यात्रा के लिए पैसे की व्यवस्था कर दे तो सब ठीक हो जाएगा और मैं वहां जा सकूंगा। हरिदास बाबू ने स्वामी जी से खंडवा में और रुकने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने उत्तर दिया, काश मैं रुक सकता। सभी लोग बहुत दयालु हैं, लेकिन मुझे रामेश्वरम की ओर बढ़ना है, क्योंकि यह तीर्थ यात्रा मेरे मन में है। लेकिन अगर मैं हर शहर में हफ्तों रुकता रहा तो यह कभी पूरी नहीं होगी। जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी जाने के लिए दृढ़ है, तो उन्होंने अपने भाई के नाम एक परिचय पत्र दिया और कहा, वह आपको बॉम्बे के प्रसिद्ध बैरिस्टर सेठ रामदास छाबिलदास से मिलवाएंगे, जो शायद आपकी मदद कर सके। सच में स्वामी जी, आपके सामने एक उज्जवल भविष्य है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं स्वयं नहीं जानता, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे बारे में कई भविष्यवाणियां की थी। स्वामी जी ने खंडवा में कई मित्र और प्रशंसक बनाए और वादा किया कि वह एक दिन लौटेंगे। ट्रेन से बॉम्बे जाने के लिए उनके मेजबान ने टिकट खरीदी थी। स्वामी जी जुलाई 1892 के अंतिम सप्ताह में बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे में स्वामी जी की मुलाकात रामदास छाबिलदास से हुई, जिनसे उन्हें हरिदास चटर्जी के भाई ने मिलवाया था। रामदास जी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपने अतिथि के रूप में ठहरने का आग्रह किया, जिसे स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। वहां उन्होंने अधिकांश समय वेदों के गहन अध्ययन में बिताया। 22 अगस्त 1892 को उन्होंने जूनागढ़ के दीवान को लिखा, मुझे यहां कुछ संस्कृत पुस्तकें और पढ़ाई में मदद मिली, जो मुझे कहीं और मिलने की आशा नहीं थी। मैं इन्हें पूरा करने के लिए उत्सुक हूं। कल मैं आपके मित्र मनसुखाराम से मिला, जिन्होंने अपने यहां एक सन्यासी मित्र को ठहराया हुआ है। वह और उनके पुत्र मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। यहां 15-20 दिन ठहरने के बाद मैं रामेश्वरम की ओर प्रस्थान करूंगा और लौटते समय निश्चित रूप से आपसे मिलूंगा। एक दिन स्वामी जी बॉम्बे के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ से मिलने गए। वहां उन्होंने एक कलकत्ता के अखबार में आयु सहमति विधेयक पर विवाद का विवरण पढ़ा। जब उन्होंने देखा कि बंगाली समाज के शिक्षित वर्ग द्वारा इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है, तो स्वामी जी शर्म से सिर झुका बैठे। उन्होंने बाल विवाह जैसी अमानवीय प्रथा की कड़ी आलोचना की। सिस्टर क्रिस्टीन, स्वामी जी की अमेरिकी शिष्य, उनके संस्मरणों से पता चलता है कि बॉम्बे में अपने प्रवास के दौरान स्वामी जी कन्हेरी गुफाएं देखने गए। ये गुफाएं
जो बॉम्बे से लगभग 20 मील उत्तर में सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। असल में मुख्य भूमि का हिस्सा है जिसे एक छोटी धारा अलग करती है। यह क्षेत्र 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। कन्हेरी में कुल 109 गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध युग के शुरुआती वर्षों में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। कहा जाता है कि महान बौद्ध आचार्य बुद्ध घोष ने कुछ समय यहां अपने शिष्यों के साथ बिताया था और बाद में श्रीलंका और बर्मा चले गए। स्वामी जी की इन गुफाओं की यात्रा के बारे में स्वामी सदानंद, स्वामी जी के पहले सन्यासी शिष्य, उन्होंने सिस्टर क्रिस्टीन से कहा, अमेरिका जाने से पहले पश्चिमी भारत की अपनी यात्राओं में स्वामी जी ने इन गुफाओं को खोजा। यह स्थान उन्हें गहराई से आंदोलित कर गया। ऐसा लगा जैसे उन्हें अपने पिछले जीवन की कोई स्मृति हो जिसमें वे यहां रहे हों। उस समय यह स्थान अनजान और उपेक्षित था। स्वामी जी ने आशा जताई थी कि एक दिन वे इस स्थान को प्राप्त कर इसे अपने भविष्य के कार्यों के लिए एक केंद्र बना सकेंगे। सिस्टर क्रिस्टीन के संस्मरण जारी हैं। जब स्वामी विवेकानंद थाउजेंड आइलैंड्स, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट यूएसए में थे, उन्होंने भविष्य की योजनाएं बनाई। ये योजनाएं न केवल भारत में उनके शिष्यों और कार्यों के लिए थी, बल्कि उनके अमेरिकी अनुयायियों के लिए भी थी जो कभी भारत जाने की आशा रखते थे। उस समय हमें ये योजनाएं स्वप्न जैसी लगती थी। एक दिन उन्होंने कहा, हम भारत में एक सुंदर स्थान बनाएंगे जो एक द्वीप पर होगा और 3 ओर से समुद्र से घिरा होगा। वहां छोटी छोटी गुफाएं होंगी जिनमें हर एक गुफा में 2 लोग रह सकेंगे। हर गुफा के बीच में स्नान के लिए पानी के तालाब होंगे और पीने के पानी के लिए पाइपलाइन हर गुफा तक जाएगी। एक विशाल सभा भवन होगा जिसमें नक्काशीदार स्तंभ होंगे और पूजा के लिए एक भव्य चैत्य गृह होगा। ओह, यह विलासिता होगी। सिस्टर क्रिस्टीन के अनुसार स्वामी जी ने यह बात कन्हेरी गुफाओं के संदर्भ में कही थी। स्वामी जी बॉम्बे में लगभग 2 महीने रहे और फिर दक्षिण भारत की ओर यात्रा के दौरान पुनः पुणे गए। बॉम्बे से प्रस्थान के समय विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर उनकी भेंट प्रसिद्ध विद्वान और राष्ट्रभक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से हुई, जो उनके सहयात्री थे। बाद में श्री तिलक ने अपने संस्मरणों में लिखा, साल 1892 के आसपास, अर्थात शिकागो में विश्व धर्म महासभा से पहले, मैं एक बार बॉम्बे से पुणे लौट रहा था। विक्टोरिया टर्मिनल पर एक सन्यासी मेरे डिब्बे में आए। कुछ गुजराती सज्जन उन्हें विदा करने आए थे। उन्होंने औपचारिक परिचय कराया और मुझसे अनुरोध किया कि सन्यासी मेरे घर पर पुणे प्रवास के दौरान रहें। हम पुणे पहुंचे और सन्यासी ने मेरे यहां 8-10 दिन बिताए। जब उनसे उनके नाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने केवल इतना कहा कि वह एक सन्यासी हैं। उन्होंने पुणे में कोई सार्वजनिक भाषण नहीं दिया। घर पर वह प्रायः अद्वैत दर्शन और वेदांत के बारे में बातें किया करते थे। स्वामी जी ने समाज के साथ घुलने मिलने से बचने का प्रयास किया। उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था। उनकी संपत्ति केवल एक मृगचर्म, 1-2 वस्त्र और एक कमंडलू तक सीमित थी। अपनी यात्राओं के दौरान कोई न कोई उनके लिए इच्छित स्टेशन तक का
रेल टिकट उपलब्ध करवा देता था। उस समय ये तिलक बोल रहे हैं, उस समय मैं हीराबाग पुणे के डेक्कन क्लब का सदस्य था, जहां साप्ताहिक बैठकें होती थी। एक ऐसी ही बैठक में स्वामी जी मेरे साथ गए। उस शाम दिवंगत काशीनाथ गोविंदनाथ ने एक दार्शनिक विषय पर शानदार भाषण दिया। कोई भी उसकी प्रतिक्रिया में कुछ कहने के लिए आगे नहीं आया, लेकिन स्वामी जी उठे और धारा प्रवाह अंग्रेजी में उस विषय के दूसरे पहलू को बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उनकी उच्च क्षमताओं से हर कोई प्रभावित हुआ। इसके तुरंत बाद स्वामी जी ने पुणे छोड़ दिया। एक अन्य अवसर पर तिलक ने लिखा कि इस घटना के बाद, यानी दक्कन क्लब में स्वामी जी के प्रवचन के बाद, शहर के कई लोग स्वामी जी से मिलने आने लगे। स्वामी जी उनसे गीता और उपनिषदों पर चर्चा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं बताया। जब लोग बड़ी संख्या में उनसे मिलने आने लगे, तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मैं कल यहां से जा रहा हूं, और वास्तव में वह अगले दिन सुबह चले गए, इससे पहले कि घर में कोई जागा हो। बाल गंगाधर तिलक ने आयु सहमति विधेयक का सार्वजनिक रूप से कड़ा विरोध किया था, जबकि स्वामी जी ने इसका समर्थन किया था। इसलिए यह निश्चित है कि इन दोनों के बीच धर्म और दर्शन के अलावा अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई होगी। तिलक ने स्वामी जी से पुनः दिसंबर 1901 में बेलूर मठ में भेंट की, जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र में भाग लेने के लिए कलकत्ता गए थे। स्वामी जी ने इसके बाद कोल्हापुर के महाराजा से भेंट की। उनके पास भेंट के लिए भावनगर के महाराजा का परिचय पत्र था। कोल्हापुर की महारानी स्वामी जी की अत्यंत श्रद्धालु हो गई और उन्होंने स्वामी जी को नया गेरुआ वस्त्र स्वीकार करने के लिए मना लिया। श्री विजापुरकर ने अपने संस्मरण में स्वामी जी की कोल्हापुर यात्रा के बारे में लिखा है। सन 1892 में जब उन्होंने हमारे पवित्र स्थान का दौरा किया, तो हम में से प्रत्येक ने महसूस किया कि वह भविष्य में एक महान वक्ता बनेंगे। न केवल वे विद्वान थे, बल्कि उन्होंने अपने विषय को इस प्रकार प्रस्तुत करने की कला में महारत हासिल कर ली थी कि वह सुनने वाले के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता था। हमने उन्हें हमारे राजा रामिया परिषद में बोलने के लिए आमंत्रित किया। यदि मुझे उनके साथ लगभग 1.5 घंटे बिताने का सौभाग्य नहीं मिला होता, तो मैं उनके श्रोताओं को मोहित करने की शक्ति को समझ नहीं पाता। भाषण से पहले हमने उनसे पूछा कि क्या उन्हें हमारी ओर से किसी मदद की आवश्यकता होगी। उन्होंने अपने व्याख्यान के लिए कोई नोट्स नहीं लिए। हम सामान्य रूप से जानते थे कि वे क्या कहेंगे, लेकिन जब उनके मुख से यह आया तो उसमें एक अनोखा आकर्षण था। राव साहब लक्ष्मण राव गोलवलकर, जो महाराजा के निजी सचिव थे, उन्होंने स्वामी जी के खास बाग में रहने की व्यवस्था की थी। हमें पता चला कि एक महान सन्यासी आए हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। शाम की सैर से लौटते समय हम उन्हें देखने गए। जब हमने दूर से उनकी आवाज सुनी तो समझ गए कि उनमें अद्भुत व्यक्तित्व है। जब हम उनके पास पहुंचे और प्रणाम किया तो उन्होंने नारायण जैसे किसी शब्द से आशीर्वाद नहीं दिया। वह बिना रुके अपनी बात कहते रहे। जब कोई प्रश्न पूछता तो तुरंत उत्तर देते। हमने उन्हें अगले दिन हमारे राजा रामिया परिषद में आने का निमंत्रण दिया। वहां भी हमने वही देखा, उनकी वाणी का अनोखा आकर्षण। स्वामी जी के कोल्हापुर प्रवास के दौरान दिए गए भाषण में उनकी कही हुई 2 पंक्तियां मुझे याद हैं। उन्होंने कहा, मेरा धर्म वह है
जिसका बौद्ध धर्म विद्रोही पुत्र है और ईसाई धर्म केवल एक दूर की नकल। यूरोपीय धर्म को कैसे समझेंगे, वे विलासिता के पीछे भाग रहे हैं। इस पर किसी ने टिप्पणी की, मांसाहारी धर्म को कैसे समझ सकते हैं? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं, तुम्हारे प्राचीन ऋषि भी मांसाहारी थे। क्या तुमने अपने उत्तर रामचरित में ये नहीं पढ़ा? फिर उन्होंने उस महाकाव्य के कुछ श्लोक उद्धृत किए जिनमें मांसाहार के स्पष्ट उल्लेख हैं। उनकी इस बात के बाद कुछ लोगों को उनकी जाति पर संदेह हुआ, लेकिन साहस करके उनसे पूछने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कोल्हापुर में संक्षिप्त प्रवास के बाद स्वामी जी दक्षिण की ओर बढ़े और 15 अक्टूबर 1892 के आसपास बेलगांव पहुंचे। यहां वे एक मराठी सज्जन के अतिथि बने। उनके पुत्र प्रोफेसर जीएस भाटे ने उन दिनों के बारे में लिखा है। स्वामी जी कोल्हापुर से श्री गोलवलकर, जो महाराजा के कार्यकारी अधिकारी थे, उनका एक परिचय पत्र लेकर आए थे। मुझे याद है कि वह सुबह लगभग 6 बजे आए और मेरे पिता के मित्र श्री गोलवलकर का पत्र लाए। स्वामी जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। पहली नजर में ही वह साधारण मनुष्यों से अलग प्रतीत होते थे। लेकिन ना तो मेरे पिता और ना ही हमारे परिवार या छोटे से कस्बे में किसी ने यह सोचा था कि हमारा अतिथि इतना अद्भुत व्यक्ति निकलेगा। स्वामी जी के बेलगाम प्रवास के पहले ही दिन ऐसे कई छोटे मोटे प्रसंग हुए जिन्होंने हमारी उनके प्रति बनी हुई धारणाओं को बदल दिया। पहले तो यद्यपि वह गेरुए वस्त्र पहने हुए थे, उनकी वेशभूषा पारंपरिक सन्यासियों से भिन्न प्रतीत होती थी। वह बनियान पहनते थे। दंड के बजाय उनके पास एक लंबी छड़ी थी, जो किसी पैदल यात्रा के लिए उपयोग की जाने वाली छड़ी जैसी दिखती थी। उनका सामान सामान्य सन्यासियों जैसा सीमित था। एक कमंडल, गीता की एक। हमने पहले कभी किसी सन्यासी को अंग्रेजी भाषा में बातचीत करते नहीं सुना था। वह बनियान पहनते थे और उनका बौद्धिक ज्ञान एवं विषयों की विविधता एक कुशल और आधुनिक व्यक्ति की तरह थी। ये सब हमारे लिए बहुत अलग और नया था। पहले ही दिन भोजन के बाद उन्होंने पान सुपारी मांगी। अगले ही दिन उन्होंने चबाने वाला तंबाकू मांगा। एक सन्यासी से इस प्रकार की मांग सुनना हमारे लिए अचंभे और चिंता का विषय था, क्योंकि सन्यासियों को इन सांसारिक सुख सुविधाओं से परे माना जाता है। लेकिन जब उन्होंने इन आदतों का कारण समझाया तो हमारा संदेह और भ्रम दूर हो गया। उन्होंने बताया कि वे एक बार आधुनिक विलासी जीवन जी चुके थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक थे और उनके जीवन में सांसारिक सुख सुविधाएं हुआ करती थी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य और शिक्षा के कारण उनका दृष्टिकोण बदल गया। फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ आदतें उनके व्यक्तित्व में बनी रही, जिन्हें उन्होंने तुच्छ मानकर छोड़ने का प्रयास नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि वह शाकाहारी हैं या मांसाहारी, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सामान्य सन्यासियों के वर्ग से नहीं, बल्कि परमहंस वर्ग से संबंधित है। इस वर्ग के नियमों के अनुसार उन्हें जो भी भोजन भेंट किया जाता है, वह उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि परमहंस का कर्तव्य है कि वह किसी भी धर्म के व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन स्वीकार करे। जब कोई भोजन ना मिले तो उपवास करे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह गैर हिंदुओं से भी भोजन ग्रहण करते हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार मुसलमानों द्वारा दिया गया भोजन भी स्वीकार किया।
स्वामी जी का यह दृष्टिकोण उनकी व्यापकता, उदारता और परंपरागत मान्यताओं के प्रति तटस्थता को दर्शाता है। उनके व्यक्तित्व ने न केवल हमारी धारणाओं को बदला, बल्कि यह सिखाया कि संन्यास का अर्थ बाहरी परंपराओं में बंधना मात्र नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि और व्यापकता का विकास करना। स्वामी जी पुराने पंडितों की पद्धति से संस्कृत पढ़ने में बहुत अच्छी तरह पारंगत लग रहे थे। जब वे हमारे घर आए, मैं पाणिनि की अष्टाध्यायी को रटने का अभ्यास कर रहा था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब स्वामी जी ने जिन हिस्सों को मैं मुश्किल से याद करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें मुझसे कहीं बेहतर स्मरण करके बताया। मुझे याद है कि जब मेरे पिता ने मुझे वे हिस्से सुनाने को कहा तो मुझसे कुछ गलतियां हो गई। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उन गलतियों को सही कर दिया और इससे मैं काफी प्रभावित हुआ। उनके आने के 1-2 दिन तक मेरे पिता यह समझने की कोशिश करते रहे कि यह अतिथि कौन है। जल्द ही उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यह अतिथि साधारण नहीं बल्कि एक असाधारण व्यक्तित्व है। उन्होंने अपने कुछ निजी दोस्तों को बुलाया ताकि उनकी राय भी जान सकें। सभी ने सहमति जताई कि स्थानीय नेताओं और विद्वानों को बुलाकर स्वामी के साथ चर्चा करना उचित होगा। जब स्वामी के बेलगाम आने की खबर फैली तो रोज बड़ी बड़ी सभाएं होने लगी। इन सभाओं में सबसे अधिक जो बात प्रभावित करती थी वह थी स्वामी जी का सदैव अच्छा स्वभाव, चाहे बहस कितनी भी गर्म क्यों ना हो। वे तीव्रता से उत्तर देते, लेकिन उसमें कटुता कभी नहीं होती थी। एक दिन स्वामी जी की बहस में शांत स्वभाव का एक दिलचस्प उदाहरण देखने को मिला। उस समय बेलगाम में एक इंजीनियर थे जो नगर के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। वे उन हिंदुओं में से थे जिनकी बाहरी जिंदगी तो अत्यंत धार्मिक लगती थी, लेकिन दिल से वे संशयवादी थे और विज्ञान की ओर झुकाव रखते थे। उनका मानना था कि धर्म या धार्मिक विश्वास केवल सदियों से चली आ रही एक प्रथा है। ऐसे विचारों के साथ स्वामी जी से बहस करना उनके लिए कठिन साबित हुआ, क्योंकि स्वामी जी के पास उनसे अधिक अनुभव, दर्शन और विज्ञान का ज्ञान था। स्वाभाविक रूप से बहस के दौरान वह इंजीनियर अपना आपा खो बैठे और स्वामी जी के प्रति असभ्य हो गए। मेरे पिता ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें बुरा नहीं लगा। हालांकि स्वामी जी ने बहस में सबको आसानी से हरा दिया, लेकिन उनकी असली मंशा जीतने की नहीं थी। वे यह भावना जागृत करना चाहते थे कि हिंदू धर्म खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि वेदांत के अमूल्य सत्य को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का समय आ गया है। उन्होंने शिकायत की कि वेदांत को एक पंथ की संपत्ति मान लिया गया है, जबकि यह वास्तव में सार्वभौमिक प्रेरणा का शाश्वत स्रोत है। हरिपाद मित्र, जो बेलगाम में उपखंडीय वन अधिकारी थे और जिनके घर स्वामी विवेकानंद 9 दिनों तक रुके थे, उन्होंने अपनी डायरी में उनके बारे में यह लिखा। यह मंगलवार 18 अक्टूबर 1892 की देर शाम है। एक हंसमुख और दृढ़ व्यक्तित्व वाले युवा सन्यासी, मेरे एक मित्र जो वकील हैं, उनके साथ मुझसे मिलने आए। जब मैंने उन्हें देखा तो पाया कि वे एक शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी आंखें बिजली की चमक जैसी थी। वे गेरुए रंग के वस्त्र, सिर पर गेरुआ पगड़ी और पैरों में मराठी चप्पल पहने हुए थे। उनका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था।
मैं तुरंत उनकी ओर खींच गया। उस समय मैं हर सन्यासी को ठग मानता था और धर्म और ईश्वर के मामलों में संशयवादी था। मेरा पहला विचार यह था कि शायद यह व्यक्ति कुछ मांगने या मेरे घर में रहने की गुजारिश करने आए, क्योंकि उनके लिए एक महाराष्ट्रियन के घर रहना अनुकूल नहीं होगा। लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत शुरू की तो मैं हैरान रह गया। वे हर दृष्टि से मुझसे हजारों गुना श्रेष्ठ थे और उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। मैंने उनसे निवेदन किया कि वे मेरे घर आकर रहें, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं महाराष्ट्रियन के यहाँ बहुत खुश हूँ। यदि मैं किसी बंगाली को देखकर उनके यहाँ से चला गया तो उन्हें दुख होगा। वैसे भी पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं इस पर विचार करूंगा और बाद में आपको बताऊंगा। हालांकि उन्होंने अगले दिन मेरे साथ नाश्ता करने का वादा किया। अगली सुबह हरिपदा बाबू ने स्वामी जी का इंतजार किया, लेकिन जब वे नहीं आए तो वह उन्हें लाने के लिए श्री भाटे के घर गए। वहां का दृश्य देखकर वे चकित रह गए। स्वामी जी के चारों ओर वकीलों, पंडितों और नगर के प्रमुख नागरिकों की भीड़ जमा थी, जो उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। स्वामी जी को प्रणाम करके हरिपदा बाबू भी वहां बैठ गए। उन्होंने देखा कि स्वामी जी बिना रुके बड़ी सहजता से अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और संस्कृत में उत्तर दे रहे थे। उनके जवाबों की तत्परता और गहराई ने हरिपदा बाबू को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब आगंतुक चले गए तो स्वामी जी ने हरिपदा बाबू से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे वादा पूरा न कर पाने के लिए क्षमा करेंगे। आप जब आगंतुक चले गए तो स्वामी जी ने हरिपदा बाबू से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे वादा पूरा न कर पाने के लिए क्षमा करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इन लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता था। जब हरिपदा बाबू ने दोबारा निवेदन किया कि स्वामी जी उनके घर आकर रहें, तो स्वामी जी ने कहा, मैं तभी आऊंगा जब आप मेरे मेजबान को इस प्रस्ताव के लिए सहमत कर सकें। काफी मनाने के बाद श्री भाटे ने सहमति दी। उस समय स्वामी जी के पास जो थोड़ी सी वस्तुएं थी, उनमें एक फ्रेंच संगीत की पुस्तक थी जिसे वे पढ़ रहे थे। हरिपदा बाबू के घर में 3 दिन तक स्वामी जी ने नगर के कई शिक्षित व्यक्तियों के साथ धार्मिक विषयों पर लगातार चर्चा की। इन चर्चाओं से हरिपदा बाबू के मन में वर्षों से बसे हुए संदेह दूर हो गए। चौथे दिन स्वामी जी ने कहा कि अब उनके आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने टिप्पणी की कि सन्यासियों को किसी शहर में 3 दिन से अधिक और किसी गांव में 1 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। अगर कोई लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहता है तो मोह बढ़ने लगता है। हमें सन्यासियों को उन चीजों से दूर रखना चाहिए, उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमें माया से बांधती है। लेकिन हरिपदा बाबू ने इसका विरोध किया और स्वामी जी ने कुछ दिन और रुकने की सहमति दी। एक दिन स्वामी जी ने हरिपदा बाबू को अपने सन्यासी जीवन के दौरान की कई घटनाएं सुनाई, जब उन्होंने पैसे को नहीं छूने का व्रत लिया था। इन घटनाओं को सुनते हुए हरिपदा बाबू सोचने लगे, कितने कष्ट, तकलीफ और कठिनाइयां उन्होंने सही हैं। लेकिन स्वामी जी ने इन घटनाओं को हल्के अंदाज में लिया, मानो यह कोई बड़ी बात ना हो। स्वामी जी ने बताया कि एक बार जब वे बहुत भूखे थे तो उन्हें ऐसा भोजन दिया गया जिसमें इतनी मिर्च थी कि उनके मुंह और पेट में जलन लंबे समय तक बनी रही।
एक जगह उन्हें भगा दिया गया और कहा गया कि यहां साधुओं और चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। यहां तक कि कुछ समय के लिए उन पर जासूसों द्वारा नजर भी रखी गई। स्वामी जी के लिए ये सभी घटनाएं केवल मां का खेल थी और वे उन्हें हंसी में उड़ा देते थे। हरिपदा बाबू ने पाया कि स्वामी जी केवल धर्म और दर्शन में ही नहीं बल्कि सांसारिक विषयों में भी अत्यंत विद्वान थे। उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब स्वामी जी ने द पिकविक पेपर्स से लंबे उद्धरण दिए। हरिपदा बाबू को यह अजीब लगा कि एक साधु ऐसी साहित्यिक कृतियों से इतना परिचित हो सकता है। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि उन्होंने यह पुस्तक कितनी बार पढ़ी है, और जब उन्हें पता चला कि स्वामी जी ने इसे केवल 2 बार पढ़ा है तो वे दंग रह गए। जब उनसे पूछा गया कि मात्र 2 बार पढ़कर वे इसे कैसे याद कर सके, तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, जब मैं कुछ पढ़ता हूं तो अपनी पूरी एकाग्रता उसी पर केंद्रित कर देता हूं। मन की शक्ति शरीर की ऊर्जा पर नियंत्रण से उत्पन्न होती है। विचार यह है कि शारीरिक ऊर्जा को बचाकर उसे मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया जाए। सबसे बड़ा खतरा शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ और अनियंत्रित सुखों में खर्च करने में है, जिससे मन की शक्ति कमजोर हो जाती है। उन्होंने आगे कहा, जो कुछ भी करो उसमें अपना पूरा मन, हृदय और आत्मा लगा दो। मैं एक महान सन्यासी से मिला था जो अपने पीतल के बर्तनों को इतनी सावधानी और ध्यान से साफ करते थे कि वे सोने की तरह चमकते थे। वे इसे उतने ही प्रेम और ध्यान से करते थे जितना अपने ध्यान और पूजा को। हरिपदा बाबू आगे लिखते हैं, स्वामी जी सच्चे गुरु थे। उनके सामने बैठना कठोर स्कूल मास्टर के सामने बैठने जैसा नहीं था। वे अक्सर अपनी बातचीत में हंसी खुशी और मजाक से भरे रहते थे और साथ ही उच्चतम ज्ञान भी देते थे। अगले ही पल गहन प्रश्नों को इतनी गंभीरता से हल करते कि सभी श्रद्धा से भर उठते। स्वामी जी से मिलने के लिए हर तरह के लोग आते थे, कुछ उनकी अद्वितीय बुद्धि के कारण, कुछ उनके ज्ञान को परखने के लिए, कुछ निजी कारणों से, कुछ शिक्षा के लिए और कुछ इसलिए कि स्वामी जी स्वयं इतने रोचक व्यक्तित्व थे। कुछ लोग केवल इस कारण आते थे कि उनके साथ समय बिताकर वे संसार की परेशानियों और चिंताओं से राहत पा सकें। स्वामी जी के पास सबकी पहुंच थी और वे सबका स्वागत आत्मीयता से करते थे। यह अद्भुत था कि स्वामी जी लोगों के इरादों को तुरंत समझ लेते और उनकी प्रकृति को भांप जाते। कोई भी उनकी पैनी दृष्टि से छुप नहीं सकता था। एक युवक अक्सर स्वामी जी के पास आता था जो सोचता था कि सन्यासी बनकर विश्वविद्यालय की परीक्षा की तैयारी के झंझट से बचा जा सकता है, लेकिन स्वामी जी ने उसे देखते ही समझ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, संन्यास जीवन के लिए तब आना जब तुम एमए की डिग्री ले लो। एमए पाना कहीं ज्यादा आसान है सन्यासी जीवन जीने के मुकाबले। यह अद्भुत था कि स्वामी जी ने हमारे दिलों को इतना आकर्षित कर दिया। मैं कभी नहीं भूल सकता कि उन्होंने मेरे घर के आंगन में चंदन के पेड़ के नीचे बैठकर जो पाठ पढ़ाए वे जीवन भर के लिए प्रेरणा बन गए। उस समय हरिपदा बाबू विभिन्न दवाइयों का सेवन करने के आदी थे। स्वामी जी ने उन्हें यह आदत छोड़ने की सलाह दी और कहा कि अधिकांश रोग केवल तंत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं।
और इन्हें मजबूत और बिल्कुल अलग मानसिक अवस्थाओं से दूर किया जा सकता है। और हमेशा बीमारी के बारे में सोचने से क्या लाभ। स्वामी जी ने आगे कहा, सतमार्ग पर चलो, ऊंचे विचार रखो, प्रसन्न रहो, लेकिन कभी भी ऐसे सुखों में मत लिप्त हो जो शरीर को थका दें या जिसके कारण तुम्हें पछताना पड़े। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जहां तक मृत्यु का प्रश्न है, यदि आप और मैं मर जाएं, तो इससे पृथ्वी अपनी धूरी से नहीं डिगेगी। हमें खुद को इतना महत्वपूर्ण कभी नहीं समझना चाहिए कि यह सोचें कि हमारे बिना संसार नहीं चल सकता। स्वामी जी की इन बातों से प्रभावित होकर हरिपदा बाबू ने उसी दिन दवाइयां लेने की आदत छोड़ दी। हरिपदा बाबू एक प्रतिष्ठित पद पर थे और अच्छी तनख्वाह पा रहे थे, लेकिन कार्यालय में अपने अंग्रेज अधिकारियों से डांट खाने पर उन्हें गुस्सा आ जाता था। जब स्वामी जी ने यह सुना तो उन्होंने कहा, तुमने खुद ही इस नौकरी को पैसे के लिए चुना है और इसके लिए उचित भुगतान भी किया जाता है, फिर ऐसी छोटी छोटी बातों से अपना मन क्यों परेशान करते हो और बार बार यह सोचकर अपनी दुर्दशा क्यों बढ़ाते हो कि ओह मैं कैसी गुलामी में बंधा हुआ हूं। कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना रहा है, तुम्हें यह नौकरी छोड़ने की पूरी आजादी है यदि तुम चाहो। फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार आलोचना क्यों करते? यदि तुम्हें अपना वर्तमान स्थान असहाय लगता है तो उनको दोष मत दो, खुद को दोष दो। क्या तुम सोचते हो कि उन्हें कोई फर्क पड़ेगा कि तुम इस्तीफा देते हो या नहीं? तुम्हारे स्थान को लेने के लिए सैकड़ों और हैं। तुम्हारा काम केवल अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना है। खुद अच्छे बनो और पूरी दुनिया तुम्हें अच्छी लगने लगेगी। तब तुम दूसरों में केवल अच्छाई देखोगे। हम बाहरी दुनिया में वही देखते हैं जो हमारे दिल में होता है। दोष निकालने की आदत छोड़ दो और तुम देखोगे कि जिनके प्रति तुम्हारे मन में शिकायत थी, वे धीरे धीरे अपना पूरा रवैया बदल देंगे। हमारी सभी मानसिक अवस्थाएं दूसरों के व्यवहार में परिलक्षित होती हैं। स्वामी जी के ये शब्द हरिपदा बाबू के मन पर गहरी छाप छोड़ गए और उन्होंने एक नई शुरुआत की। हरिपदा बाबू स्वयं भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उसकी शिक्षाओं को समझने में असमर्थ रहे। उन्होंने यह सोचकर उसका अध्ययन छोड़ दिया कि इसमें कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं। लेकिन जब स्वामी जी ने कुछ अंश पढ़कर उन्हें समझाया तो उन्हें एहसास हुआ कि गीता अद्भुत पुस्तक है। अब वे इसके भाव और इसके दैनिक जीवन में लागू करने की प्रासंगिकता को समझने लगे। स्वामी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने थॉमस कार्लाइल के लेखों और जूल्स वर्न के उपन्यासों की भी सराहना करनी सीखी। हरिपदा बाबू अपने विवरण में लिखते हैं, मैंने स्वामी जी जैसा गहन देशभक्त कभी नहीं देखा। एक शाम जब उन्होंने अखबार में पढ़ा कि कोलकाता में एक व्यक्ति भूख से मर गया, वे अत्यधिक दुखी हो गए। जब मैंने उनके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या पढ़ा और कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पश्चिमी देशों में जहां संगठित धर्मार्थ संस्थाएं और फंड हैं, हर साल कई लोग समाज की उपेक्षा के कारण भूख से मर जाते हैं, लेकिन हमारे देश में जहां धर्म की सदा प्रतिष्ठा रही है, हर भिखारी को कुछ न कुछ मिलता है, भले ही वह एक मुट्ठी चावल ही क्यों न हो। इसलिए अकाल के अलावा भूख से मरने की घटनाएं यहां दुर्लभ हैं। यह पहली बार है जब मैंने किसी के भूख से मरने की बात सुनी।
मैंने उत्तर दिया, लेकिन स्वामी जी, क्या भिखारियों को दान देना धन का अपव्यय नहीं है? मेरी अंग्रेजी शिक्षा मुझे सिखाती है कि उन्हें दान देने से उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता, बल्कि यह उनके स्वभाव को और गिरा देता है। वे जो पैसे पाते हैं उसका उपयोग बुरी आदतों में करते हैं। इसके बजाय संगठित धर्मार्थ संस्थाओं में योगदान देना कहीं बेहतर है। इस पर स्वामी जी ने गहरी तीव्रता से कहा, तुम यह क्यों सोचते हो कि भिखारी तुम्हारे दिए हुए पैसे का क्या करेगा? क्या यह बेहतर नहीं है कि जो लोग इसे वहन कर सकते हैं वे उसे कुछ दे दें, बजाय इसके कि उसे चोरी करने के लिए मजबूर किया जाए? मान लो वह उस पैसे से बुरा काम करता है तो उसका प्रभाव केवल उस पर पड़ेगा, लेकिन जब वह चोरी या किसी और बुरे काम की ओर बढ़ता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। हरिपदा मित्र के साथ बातचीत में स्वामी जी ने जीवन पर अपने उन परिपक्व विचारों को पहले ही स्पष्ट कर दिया था, जिन्हें उन्होंने बाद में सार्वजनिक रूप में व्यक्त किया। उस समय भी वे बाल विवाह जैसी प्रथाओं के खिलाफ सुधार का समर्थन करते थे और विशेष रूप से युवाओं को इस कुप्रथा के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होने की सलाह देते थे, जो हिंदू समाज को कमजोर कर रही थी। हरिपदा बाबू अपनी डायरी में लिखते हैं, संन्यास आश्रम पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह सबसे अच्छा है कि एक व्यक्ति विद्यार्थी या गृहस्थ जीवन के दौरान अपने मन पर नियंत्रण का अभ्यास करे, इससे पहले कि वह एक घुमंतु साधु का जीवन अपनाए। अन्यथा उन्होंने कहा, जब शुरुआती जोश ठंडा पड़ जाता है तो वह व्यक्ति बहुरूपिया साधुओं के साथ मिल सकता है जो देश भर में साधुओं के वेश में भटकते हैं। मैंने उनसे कहा, स्वामी जी, यदि मैं आपकी सलाह के अनुसार क्रोध और अहंकार छोड़ दूं और सभी को समान दृष्टि से देखने लगूं तो मेरे नौकर और अधीनस्थ मुझसे बदतमीजी करेंगे, मेरा कहना नहीं मानेंगे, यहां तक कि रिश्तेदार भी चैन से नहीं रहने देंगे। उन्होंने उत्तर दिया, श्री रामकृष्ण की उस सांप की कहानी की तरह बनो। गांव के लोगों के लिए आतंक बने एक सांप से एक साधु ने उसकी बुरी आदतों के बारे में बात की। सांप पछताया और साधु ने उसे एक मंत्र दिया, ध्यान करने को कहा, अहिंसा का पालन करने की सलाह दी। सांप एकांत में चला गया, साधु के बताए अनुसार आचरण करने लगा। कुछ समय बाद वह साधु फिर उसी गांव से गुजरा तो उसने देखा कि सांप बुरी तरह घायल और आधा मरा हुआ जैसा था। साधु ने सांप से पूछा कि उसकी यह हालत कैसे हुई। सांप ने उत्तर दिया कि धार्मिक जीवन अपनाने के बाद वह अहिंसक हो गया था और जो लोग पहले उससे डरते थे वे अब उसे पत्थर मारते और पीटते थे। तब गुरु ने कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि किसी को नुकसान पहुंचाओ, लेकिन मैंने यह भी नहीं कहा था कि फुफकारना बंद कर दो। इसके बाद सांप ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब कोई भी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता था। और इस दृष्टांत को लागू करते हुए स्वामी जी ने मुझसे कहा, दुनियादार लोगों के सामने दुनियावी बनो, लेकिन अपना हृदय हमेशा भगवान को समर्पित रखो और अपने मन को सख्त नियंत्रण में रखो। स्वामी जी कहा करते थे, धर्म प्रत्यक्ष अनुभव से उत्पन्न होता है। साधारण भाषा में कहें तो हलवा खाने से उसकी मिठास का पता चलता है। धर्म को अनुभव करने की कोशिश करो, अन्यथा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान बुद्ध का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, तर्क एक मरुस्थल और जंगल के समान है।
जहां व्यक्ति रास्ता भटक जाता है और दुखी हो जाता है। अनुभव ही सब कुछ है। स्वामी जी का स्वभाव था कि वे एक ही प्रश्न का उत्तर बार बार एक ही तरीके से नहीं देते थे। हर बार उस प्रश्न को एक नए विषय की तरह प्रस्तुत करते। उनकी बातों को सुनकर कभी भी बोरियत महसूस नहीं होती थी, बल्कि ऐसा लगता था कि उन्हें सुनते ही जाए। बेलगांव में स्वामी जी को सुनने वाले लोग उनके भौतिक विज्ञान के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। वे अपने प्रवचनों को वैज्ञानिक उदाहरणों से समृद्ध करने के लिए इस ज्ञान का उपयोग करते थे। उन्होंने यह भी दिखाया कि धर्म और विज्ञान का उद्देश्य एक ही है, सत्य की प्राप्ति, जो हमेशा एक ही रहता है। धर्म की बात से वे सामाजिक विषयों पर आ जाते और दुख के साथ गांवों की दुर्दशा का वर्णन करते। वे कहते, जो लोग स्वच्छता के सिद्धांतों को नहीं जानते और पीने, नहाने और साफ सफाई के लिए एक ही तालाब का उपयोग करते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? स्वामी जी निराशा में कहते। ऐसे लोगों का दिमाग कैसे विकसित हो सकता है? बेलगांव में चर्चा के दौरान यदि कोई व्यक्ति कट्टरता दिखाता और स्वामी जी के विचारों को समझने की कोशिश नहीं करता, तो वे कभी कभी अधीर हो जाते। यदि लोग जिद्दी हो जाते तो वे उन पर गरज उठते। वे वज्र की तरह थे जो सच बोलते थे, निर्भीकता से बोलते थे और बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहते थे। उन लोगों के बारे में जो बिना किसी तर्क के अपनी ही धारणाओं पर अड़े रहते थे, स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा को यह सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार उसकी राजधानी पर हमला करने आ रहा है। उसने अपनी प्रजा को बुलाकर दुश्मन से बचाव का उपाय पूछने के लिए एक सभा बुलाई। इंजीनियरों ने सलाह दी कि राजधानी के चारों ओर एक ऊंचा मिट्टी का टीला और गहरी खाई बनाई जाए। बढ़इयों ने सुझाव दिया कि लकड़ी की दीवार बनाई जाए, लेकिन मोची ने कहा कि दीवार चमड़े की होनी चाहिए, क्योंकि चमड़े जैसा कोई विकल्प नहीं। स्वामी जी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, लोहारों ने चिल्लाकर कहा कि सभी लोग गलत हैं और दीवार लोहे की होनी चाहिए। फिर वकील आए और तर्क दिया कि राज्य की रक्षा का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दुश्मन को कानूनी तरीके से बताया जाए कि वे गलत हैं और किसी दूसरे की संपत्ति पर दावा करना अनुचित है। अंत में पुजारी आए, जिन्होंने सभी पर हंसते हुए कहा, तुम सब पागलों की तरह बात कर रहे हो। सबसे पहले देवताओं को बलिदान से प्रसन्न करना चाहिए, तभी हम अजेय बन सकते हैं। राज्य की रक्षा करने के बजाय वे आपस में बहस और लड़ाई करते रहे। इस बीच दुश्मन ने आक्रमण कर दिया, शहर को लूट लिया, उसे नष्ट कर दिया। मनुष्यों का यही हाल है। एक दिन जब स्वामी जी और हरिपदा बाबू अकेले थे, स्वामी जी ने कहा कि वे अमेरिका जाने का इरादा रखते हैं, जहां शिकागो में होने वाले धर्म सभा में भाग लेंगे। स्वामी जी इतनी भावनात्मक और उत्साहपूर्ण बात कर रहे थे कि ऐसा लगा मानो उनके अंदर ऋषियों की अग्नि धधक रही है और उनके शब्द भविष्यवाणी जैसे प्रतीत हो रहे थे। उनकी बातों से प्रेरित होकर हरिपद बाबू ने तुरंत सुझाव दिया कि बेलगांव में चंदा इकट्ठा किया जाए ताकि स्वामी जी की यात्रा की व्यवस्था हो सके। लेकिन स्वामी जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, अभी नहीं मेरे बेटे, अभी नहीं। अब मुझे रामेश्वरम के लिए निकलना होगा। मैंने उस पवित्र स्थान के दर्शन का संकल्प लिया है। स्वामी जी ने बेलगांव में हरिपदा बाबू और उनकी पत्नी के साथ बिताए समय को
अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति से भर दिया। इससे पहले हरिपदा बाबू की पत्नी ने गुरु दीक्षा की इच्छा व्यक्त की थी। हरिपदा बाबू ने उनसे कहा था, तुम ऐसा गुरु चुनो जिसे मैं भी आदर कर सकूं, वरना ना तो तुम्हें खुशी मिलेगी और ना कोई लाभ। यदि हमें कोई सच्चा महापुरुष मिलता है तो हम दोनों उनसे दीक्षा लेंगे। उनकी पत्नी इस पर सहमत हुई। जब स्वामी जी उनके अतिथि बने तो हरिपदा बाबू ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वे स्वामी जी के शिष्य बनना चाहेंगी। उनकी पत्नी ने कहा कि वे इसे अपने लिए सौभाग्य मानेंगी यदि स्वामी जी उन्हें स्वीकार कर लें। हरिपदा बाबू ने कहा, हमें प्रयास करना चाहिए। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो हमें उनके जैसा फिर कोई नहीं मिलेगा। हरिपदा बाबू ने जब स्वामी जी से दीक्षा की बात की तो स्वामी जी ने विनम्रता पूर्वक मना करते हुए कहा, गुरु होना बहुत कठिन है। गुरु को अपने शिष्य के पाप अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। और फिर मैं एक सन्यासी हूं। मैं स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त करना चाहता हूं, नए बंधन जोड़ना नहीं चाहता। इसके अलावा दीक्षा से पहले शिष्य को गुरु से कम 3 बार मिलना चाहिए। लेकिन हरिपदा बाबू और उनकी पत्नी की दृढ़ता के आगे स्वामी जी को सहमत होना पड़ा और उन्होंने दोनों को दीक्षा दी। 27 अक्टूबर को स्वामी जी ने हरिपदा बाबू से कहा, बेटे अब मुझे जाना होगा, मुझे रामेश्वरम जाना है। यदि मैं इसी तरह रुकता रहा तो कभी वहां नहीं पहुंचूंगा। हरिपदा बाबू ने उन्हें कुछ और दिन रुकने का अनुरोध किया, लेकिन स्वामी जी ने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हरिपदा बाबू ने स्वामी जी के लिए ट्रेन का टिकट खरीदा और जब वे उन्हें ट्रेन के डिब्बे में बैठाने गए तो वे उनके चरणों में गिर गए और श्रद्धापूर्ण भाव से कहा, मैंने पहले कभी किसी को इतने हृदय से प्रणाम नहीं किया। आपको प्रणाम करके मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं। स्वामी जी ने अपने हाथ फैलाए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद स्वामी जी गोवा के मडगांव में पहुंचे, जो उस समय एक पुर्तगाली तटीय उपनिवेश था। मडगांव में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने हरिपदा बाबू को एक पत्र लिखा जिसमें उनके अनुभव और विचार व्यक्त किए गए। इस पत्र की तिथि 1893 है, लेकिन यह गलती से लिखा गया था। मैंने अभी अभी आपसे एक पत्र प्राप्त किया है। मैं यहां सुरक्षित पहुंच गया हूं। मैंने पंजिम और पास के कुछ गांवों और मंदिरों का दौरा किया। मैं आज ही वापस आया हूं। मैंने गोकर्ण, महाबलेश्वर और अन्य स्थानों का दौरा करने का इरादा नहीं छोड़ा है। मैं कल सुबह की ट्रेन से धारवाड़ के लिए रवाना हो रहा हूं। मैंने अपनी छड़ी साथ में ले ली है। डॉक्टर यॉगडेकर के दोस्त ने मेरी बहुत मेहमान नवाजी की। कृपया श्री भाटे और वहां सभी को मेरी शुभकामनाएं देना। ईश्वर आपके और आपकी पत्नी पर अपनी कृपा बरसाएं। पंजिम शहर बहुत साफ सुथरा है। यहाँ के अधिकांश ईसाई साक्षर हैं। हिंदू ज्यादातर अशिक्षित हैं। सादर, सच्चिदानंद। यह पहला पत्र है जिसे स्वामी जी ने सच्चिदानंद के नाम से साइन किया। जाहिर तौर पर इस अवधि के दौरान उन्होंने अपना नाम विवेकानंद से बदलकर सच्चिदानंद रखा, जो उन्होंने राजस्थान और गुजरात में इस्तेमाल किया था। स्वामी विवेकानंद के गोवा दौरे के बारे में जनवरी 1964 को द हिंदू में प्रकाशित एक लेख से भी कुछ जानकारी मिलती है। लेखक श्री V.S. सुखथंकर लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद अपनी भारत यात्रा के दौरान बेलगांव में रुके थे, जहां उन्होंने B.B. सिरगांवकर से गोवा जाने की इच्छा व्यक्त की थी, जो शहर के एक प्रमुख नागरिक थे और जिनसे उनका घनिष्ठ संपर्क था।
यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, क्योंकि उनका एक विशेष उद्देश्य था। डॉक्टर सिरगांवकर ने अपने मित्र सब्रई नायक से, जो गोवा के मडगांव में रहते थे, स्वामी जी की सेवा में उपस्थित होने का अनुरोध किया। जिस दिन स्वामी जी मडगांव के रेलवे स्टेशन पर उतरे, सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। घोड़े गाड़ी में बैठाकर उन्हें उनके मेजबान सब्रई नायक के घर तक जुलूस में ले जाया गया। श्री सब्रई नायक, जो संस्कृत के विद्वान और हिंदू शास्त्रों के गहरे ज्ञाता थे, स्वामी जी की असाधारण बुद्धिमत्ता और उनके धार्मिक ज्ञान की गहराई से स्वाभाविक रूप से प्रभावित हुए। जब उन्होंने यह जाना कि उनके प्रतिष्ठित मेहमान का गोवा आने का मुख्य कारण पुरानी लैटिन पाठों और पांडुलिपियों से ईसाई धर्मशास्त्र का अध्ययन करना है, जो भारत में कहीं और उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने अपने ईसाई विद्वान मित्र श्री J.P. अल्वारेस को आमंत्रित किया और उन्हें स्वामी जी से मिलवाया। स्वामी जी ने इस विषय पर लैटिन में उनसे चर्चा की। श्री अल्वारेस, जो स्वामी जी की विद्वत्ता से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने तुरंत स्वामी जी के लिए रचेल मिशनरी में विशेष व्यवस्था की, जो गोवा का सबसे पुराना धर्मशास्त्र कॉलेज है, जहां लैटिन में दुर्लभ धार्मिक साहित्य की पांडुलिपियां और मुद्रित कृतियां संरक्षित हैं। स्वामी जी ने इस सेमिनरी में 3 दिन बिताए और वहां मिले सभी महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों का गहरे से अध्ययन किया। उनकी विशाल बुद्धि और ईसाई धर्म के प्रति उनके मौलिक विचार, जो ठोस ज्ञान पर आधारित थे, वास्तव में फादर सुपीरियर और अन्य पादरियों के लिए अद्भुत आश्चर्य का विषय बने, साथ ही सेमिनरी के सभी छात्रों के लिए भी। मडगांव लौटने पर स्वामी जी से पादरियों के आगमन ने नियमित रूप से हिंदुओं द्वारा आयोजित उस विदाई सभा में भी उत्साह से भाग लेने लगे, जो स्वामी जी के प्रस्थान से पहले उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित की गई थी। स्वामी जी के मडगांव में मेजबान श्री सब्रई नाइक, जो संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक भी थे, उन्होंने उन्हें दामोदर जी के परिवार के मंदिर के पास एक कमरे में ठहराया। वह कमरा, जिसमें स्वामी जी ने जो कुछ भी इस्तेमाल किया, आज भी उनके आगमन की याद के रूप में संरक्षित किया गया है। कहा जाता है कि एक दिन स्वामी जी ने कुछ भक्ति गीत गाए और तबला के एक प्रसिद्ध कलाकार खरूप जी ने उनका साथ दिया। गाने के बाद स्वामी जी ने खरूप जी से उनकी आदत के बारे में बात की, जिसमें वह तबला बजाते समय अपना चेहरा बिगाड़ते थे। स्वामी जी ने कहा कि तबला बिना चेहरा बिगाड़े भी बजाया जा सकता है, लेकिन खरूप जी ने कहा कि यह असंभव है। तब स्वामी जी ने तुरंत स्वयं तबला बजाया और यह दिखाया कि यह संभव है। स्वामी जी के प्रस्थान के दिन श्री नाइक ने स्वामी जी से उनकी एक तस्वीर मांगी, ताकि उनकी यात्रा की याद बनी रहे। स्वामी जी द्वारा दी गई यह तस्वीर श्री नाइक के वंशजों द्वारा आज भी संरक्षित है। बाद में इस व्यक्ति ने संन्यास लिया और स्वामी सुब्रमण्यानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी कमरे में उनका निधन हुआ, जो स्वामी जी के ठहरने का स्थान था। जय स्वामी विवेकानंद।